वेलकम टू एडुमंथन फॉर सिविल सर्विसेज। चलो सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। ये है यूपी पीएससी का 2021 का क्वेश्चन पेपर। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं आपके साथ लाइव सॉल्व करूँगा। अरे लाइव तो नहीं है, ये खैर रिकॉर्डिंग हो रही है, बट फिर भी ये रिकॉर्डिंग लाइव ही समझो, क्योंकि इस वीडियो को मैं एक बार स्टार्ट करूँगा तो ये एंड तभी होगी जब ये पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। इस दौरान जो कुछ भी मेरे दिमाग में आएगा, जिस तरीके से मैं इसे रियल एग्ज़ाम में सॉल्व करूँगा, वो सब मैं बोलते जाऊँगा। देखो, इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए जो कुछ भी आएगा वो मेरे लिए रैंडम होगा, मेरे लिए भी बाउंसर होगा। जैसे रियल एग्ज़ाम में सरप्राइजेस मिलते हैं, वैसे ही मुझे में मिलेंगे। तो ऐसे चीज़ों को मैं कैसे हैंडल करूँगा, कैसे इन्हें सॉल्व करूँगा और किस तरीके से थॉट प्रोसेस उस समय यूज़ करना होता है, वो यूज़ करूँगा। देखो, नॉलेज सबके पास होती है, बस उस नॉलेज का सही एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ के गए, सपोज FR यानी फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ के गए, अब आपको पता है आर्टिकल 19 के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है, उसके 6 सब क्लॉसेज भी पढ़ रखे हैं। एक कोई छोटी सी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है क्वेश्चन, और वो आपको नहीं पता है कि आर्टिकल 19 में कैसे इस्तेमाल करना है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर राइट टू लाइफ के अंदर आपको किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना, वो नहीं पता है, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। चलो, वो सब बकवास की बातें, ज्ञान की बातें हो गई पूरी। अब सीधे मुद्दे की, काम की बातें, वरना आप भी कहोगे खाली बात ही कर रहा है। चलो मुद्दे पे। हाँ, ये भी है, इस वीडियो को अब कैसे पता करोगे कि ये है वन गो में है कि नहीं। देखो, ये 2 घंटे का टाइमर स्टार्ट होगा। जैसे ही ये टाइमर रुकेगा, आपको स्क्रीन में एक कट दिख जाएगा। अगर मैंने इसे वीडियो एडिट करा या कट लगाया या कुछ भी करूँगा, तो वो आपको दिख जाएगा, इसी टाइमर पे दिखेगा, क्योंकि विद इन सेकेंड्स ये फ्लिप कर जाएगा आगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हो गया ज्ञान की बातचीत। ध्यान रखना, इस पेपर को आप चाहो तो पूरी देख लो, या आई सजेस्ट कि मेरे साथ ही सॉल्व करो। जैसे जैसे मैं ऐसे दिमाग लगाऊंगा, वैसे वैसे आप भी दिमाग लगाओ अपना। आप देखते रहो कि क्या अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो और कैसे मैं सोच रहा हूँ इसको सॉल्व करते वक्त। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन सही हो। लेट्स ट्राई, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कितना सही कर पाते हैं। चलो, टाइमर इसी के साथ हो गया स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अ असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजनिंग। असर्शन क्या है? द मुगल अंपायर वॉज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट। ओके, मिलिट्री स्टेट। द vitality of the development of the central government system dependent on its military power। ओके, ये क्या बोल रहा है? हिंदी में पढ़ लेता हूँ। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ओके, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ओके, मुगल शासनकाल सैनिक राज्य था। वैसे तो मुझे याद, मिलिट्री पावर तो स्ट्रांग थी ही इनकी, बट डिपेंडेंट थे कि नहीं थे। देखो, ये हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट है ना, ये लाइन, तो इसका मतलब है अगर ये गलत हुआ तो दोनों ही गलत हो जाने चाहिए। ओके, कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? ये और दो सही है, सही व्याख्या करते हैं, दोनों सत्य हैं। ओके, कि दो सही, इसका मतलब ये सही होने वाला है। देखो, ये इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन रीजनिंग उसी पर डिपेंडेंट है। तो ए गलत हुआ तो बी को गलत होना चाहिए, यानी दोनों गलत होना चाहिए, बट ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब है ए सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज नॉट बोला है, नॉट लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। ओके, नाम पढ़ते हैं, क्या पता हो। ग्रेनाडा, मोंट सेटारा, मडीरा, एंग्लो, छोड़ दो तुरंत, पता ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट द होल सेल प्राइस इंडेक्स WPI डेटा इन इंडिया। ओके, क्या पूछ रहा है? भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्था कार्यालय कौन जारी करता है? RBI? अरे RBI नहीं करता, RBI हट जाओ। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यस करता है, कर सकता है। मिनिस्ट करता है कि नहीं करता, पता नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका कोई लेना देना ही नहीं, हटाओ, ये तो हट गया। द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हो सकता है, मे भी हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। एक सेकेंड, क्यों करेगा भाई? नहीं करेगा।
क्योंकि प्राइस की बात करें तो प्राइस इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, बी वाला करेगा, सॉरी माफ़ करना वर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी होना चाहिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आई होप तो यही होना चाहिए। ठीक, क्योंकि प्राइस की बात तो ये करेगा नहीं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। ठीक, हाँ डी ही होना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कम ऑन फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज द नोडल डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके, फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। हु इज द एक्स चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एक हिंदी में पढ़ेगा। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है, ओके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अधिकारी कौन होगा? ये होम मिनिस्ट्री के अंदर है, तो अमित शाह तो होने ही है, यानी होम मिनिस्टर। बट जब उन्हीं के अंडर में है तो एक्स ऑफिशियो ये तो होता नहीं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि वो किसी और पद में है, बट साथ ही साथ इसके भी पद का वो कार्यभार देखते हैं। इसमें और कौन हो सकता है? डिफेंस मिनिस्टर है, कोई मतलब नहीं है। हेल्थ एंड फायर, इनका भी कोई लेना देना नहीं है। एक इवेंट था प्रगति मैदान में, वहाँ मैंने देखा था एनडीआरएफ का एक प्रोग्राम, उसमें मोदी जी भी बोलते हुए नज़र आए थे। मोदी, कई बार मैंने देखा है मोदी जी को। यस, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, ये तो होने ही होने हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं। पीएम साहब के होने के यहाँ पे हैं चांसेस, ये ऑप्शन में यही होना चाहिए, पीएम साहब होने चाहिए, आई थिंक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन बजट 2021 टू प्रोवाइड टैबलेट फॉर द स्टूडेंट्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। ये तो मुझे याद है, टैबलेट मैंने बहुतों को देखा है अपने जान पहचान वालों को मिलते हुए, हमारे टाइम पे नहीं मिला था। ठीक है, क्या है? प्रोवाइड टैबलेट योजना का नाम पूछा, क्या है? चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना, रोजगार योजना, बल सेवा योजना, एजुकेशन। अब ये तो होना ही नहीं है, रोजगार का एजुकेशन बाल सेवा, यही होना है, यही याद आया। ओके। 2021 में ये अभ्युदय योजना लेके आए थे, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी के लिए करवाते थे। अब पता नहीं भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट कराते हैं। ये था एक स्कीम, यही होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री, ओके। लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, लातविया होगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यूरोप में, ये तीनों अफ्रीका में, घाना की चॉकलेट बहुत फेमस होती है। घाना की चॉकलेट बहुत महंगी भी है, फेमस भी है, मस्त होती है चॉकलेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तीसरों में से यही लातविया अलग है, यूरोप की कंट्री यहाँ दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड? कंटिजेंसी फंड 200, ये तो मुझे याद था, ये तो यही याद आ रहा था। इन्होंने क्या ऑप्शन दिया? 65, 66, 67, 68। ओ शिट, इन्होंने चारों ऑप्शन बड़े क्लोज दे दिए, छोड़ दो, टाइम वेस्ट करा देगा ये। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021? अब ये कैसे पता चलेगा? लेट्स ट्राई, चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या आता है। यंग पीपल एंड स्किल्स, ओके। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। यंग पीपल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। री इमेजिंग द यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, ये हो सकता है। एंटरप्रेन्योर का क्या लेना देना यहाँ से, स्किल की बात कर रहा है वो, ये हो सकता है। 2021 में भी तो कोविड था, ये हो सकता है, कोविड की ही बात कर रहा है। करंट अफेयर से इन्हें रिलेट करके पूछना है, आई होप यही होना चाहिए। बाकी के बहुत जनरल हैं, बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चन हैं, ऑप्शंस हैं। यूथ, यंग पीपल एंड स्किल्स ना, एम्प्लॉयमेंट, बहुत नॉर्मल से वर्ड्स हैं। पैंडमिक से रिलेटेड करंट अफेयर से जोड़ के देखो तो आई होप ये होना चाहिए, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या आंसर है। लेट्स सी आफ्टर क्या आता है इसका ऑप्शन। एट द टाइम ऑफ सेकेंड वेव, ओके, सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 पैंडमिक, विच इंस्टीट्यूट हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू ऑक्सीजन जनरेटर। अरे भाई साहब, क्या है? COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्था ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? अच्छा जी, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर। किसने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन जनरेटर में बदला? अच्छा जी, चारों इंस्टीट्यूट, आई गेस ये अलग सा लग रहा है मुझे। ये होना चाहिए मे बी। सेकेंड में किसने कन्वर्जन किया?
इन तीनों में आईआईटी बॉम्बे मद्रास ये तीनों ही फेमस हैं, यही एक अलग सा लग रहा है, इसी पे जाऊँगा मैं। लेट्स ट्राई ए टिक, अरे भैया ए टिक लग जाओ, ए पे टिक लगाता हूँ, सॉरी बी लग गया, ए क्वेश्चन नंबर 9 का ए। लेट्स सी क्या होता है, वैसे मुझे याद नहीं है बट ये ऑड एंड आउट से दिख रहा है मुझे कि ये ऑड है, तो मे बी यही आंसर हो सकता है, वरना ये तीनों ऐसे थे, चौथा भी ऐसा ही ऑप्शन बना लेता, आईआईटी कानपुर आईआईटी दिल्ली दे लेता। लेट्स सी, हो सकता है यही हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स, अरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या कहीं, हाँ इन द वेस्टर्न, यही है, 10वें का सी होना चाहिए, छोड़ दो। फ्लाई एस पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय फ्लाई एस, ओके ये चिमनी उमनी से रिलेटेड है। ऑयल एट फर्टिलाइजर नहीं होगा था, ये है चिमनी से रिलेटेड है, ये चिमनी माइनिंग नहीं होती। एसएस कहाँ से आएंगी, धूल इसी के पावर प्लांट से आती हैं, एसएस धुआं बनता उसी से तो आती है, राख बोलते हैं उसको एसएस को। उत्तर प्रदेश नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक प्रयत्न यात्रा योजना 2021, ओ भाई साहब करंट अफेयर, वॉज इंट्रोड्यूस बाय द यूपी गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल फॉर रिलीजियस ट्रेवल। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार की धार्मिक यात्रा के निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की थी। अच्छा जी, क्या है, धार्मिक यात्रा ना, एक ऐतिहासिक पर्यटन है, ठीक है। एल्डरली वुमेन, विडोज, लेबरर, अरे लेबर के लिए कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है, लेबर के लिए क्या ही को ध्यान देगा, लेकिन ये भी हो सकता है उस समय बहुत मास लेवल पे पर्यटन वो हो रहा था, नहीं हो भी सकता बच्चा, नहीं सॉरी नहीं, ये हो भी सकता है, ये भी वल्नरेबल सेक्शन है, ये भी हैं, ये भी चारों वल्नरेबल हैं, उस समय माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था, तो चांसेस हैं कि लेबर से भी रिलेटेड हो जाए। क्या होगा उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या, फिर से पढ़ो। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यटन कौन करेगा, महिला बुजुर्ग भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा, लेकिन धार्मिक नहीं जोड़ा इन्होंने, तो धार्मिक में महिलाएं भी कर सकती हैं, विधवाएं भी कर सकती हैं, तो ये तो दोनों एक ही से हो सकता है, दो की बात महिलाओं की कर रहा है, तो चांसेस है कि महिला भी हो, बट बड़ा कंफ्यूजिंग है। आई थिंक इसी में से कुछ होना चाहिए, महिला होना चाहिए, क्योंकि 2 बार महिलाओं का जिक्र किया गया है, तो मे भी इसमें से कोई हो आंसर, एग्जैक्टली नहीं पता है, तो वाइडर एंगल पे चलते महिलाओं के लिए लेते हैं, मे भी यही हो, ऐतिहासिक मे भी ऐसा हो, पता नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर 3। सनलाइट कौन रिफ्लेक्ट करता है, ये तो जो सफ़ेद ज़्यादा होगा वो करेगा। निम्नलिखित में कौन सा अन्य दिनों में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है, ओके, सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, और पैरानाइन एंड ये क्या है, समतीशो प्रेरी भूमि, यही होगा वाइट। रिफ्लेक्शन कौन, अरे हम सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन वही करता है जो उससे हो, जिसमें वाइटनेस हो, तो आई थिंक यही होना चाहिए, बाकी आंसर क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वाइट होती है तो ज़्यादा रिफ्लेक्शंस करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम भाग रहा है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स वॉज एस्टेब्लिश्ड, ओके हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्था स्थापित किया गया, अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक, कानपुर, चारों ही फेमस हैं। 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का, अहमदाबाद भी फेमस है, मुंबई भी फेमस, रोहतक भी। कौशल विकास, देश का प्रथम भारतीय कौशल स्थापित किया गया, मुंबई, रोहतक, अहमदाबाद, ये दोनों मेजर सिटी हैं, ये 2 माइनर सिटीज़ हैं, आई थिंक इन्हीं में से होना चाहिए, बड़ी सिटीज़ में से, लेकिन हो भी सकता है कि बड़ी सी कंट्री फर्स्ट इंडियन सिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वॉज एस्टेब्लिश्ड।
आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मुंबई भी है, अहमदाबाद में आईआईटी नहीं है। एजुकेशन से रिलेटेड किस देश में प्रथम भारतीय कौशल संस्था स्थापित किया गया? पेपर यूपी का है, तो यूपी को फेवर करते हैं ना, बाकी का सारा। यस, यूपी का पेपर है तो यूपी को ही फेमस करेंगे। आई थिंक यही जाना चाहिए मुझे, बाकी के तो यूपी के हैं नहीं, यूपी का एक ही सिटी है। लेट्स होप, क्या होता है पता नहीं, लेते हैं, रिस्क लेते हैं बाद में पता चलेगा क्या है। द विनर ऑफ द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 बारबोरा क्रेजिकोवा इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? चेक रिपब्लिक, सर्बिया, क्रोएशिया, स्पेन। भाई साहब नाम ही नहीं समझ में आया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा निम्नलिखित में से किस देश में पढ़न? अगर पेपर रियल पेपर होता तो मैं ये वर्ड पढ़ता भी नहीं ठीक है, मैं अपने मन में पढ़ता। निम्नलिखित में से किस देश से हैं? चेक रिपब्लिक और सर्बिया, क्रोएशिया, स्पेन। टेनिस कहाँ खेला जाता है? टेनिस कहाँ का है? टेनिस कहाँ से रिलेटेड हो सकता है? पता नहीं भाई एग्जैक्टली टेनिस से क्या है। फ्रेंच ओपन टेनिस की बात कर रहा है ये। टेनिस छोड़ो, नहीं पता, मुझे लग रहा है छोड़ देना चाहिए। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। हु अमंग द, छोड़ दो इसे, फालतू बुद्धि नहीं मारते। एक सेकेंड, एक ट्रिक लगा सकता हूँ। ट्रिक एक है, दिमाग ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा ऑप्शन बनाया है। मे बी ये हो आंसर, ये हो सकता है मे बी आंसर। क्या करूँ इसमें? सर्बिया, क्रोएशिया कर सकता था इसमें, चेक रिपब्लिक की जगह कुछ और भी दे सकता था। आई थिंक यही होना चाहिए, बाकी देखते हैं रिस्क लेके क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स? ओके, अ प्लेज टू आर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ओके, पीटी नेहरू जी। ये वर्ड किसने बोला था? कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। नेहरू जी ने कहा था, अम्बेडकर जी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, या राधा कृष्णन जी ने कहा था? भाई सब चारों के चारों फेमस आदमी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चारों ही फेमस हैं, लेकिन ये चारों तो उसके मेंबर भी थे, बड़े पदों पे थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम क्यों आया यहाँ पे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन से रिलेटेड अभी ओशो वाली कोई वीडियो वायरल भी हो रही थी। ये हो सकता है, क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। ये एक सेकंड पहले क्या? हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ओके, क्या हो सकता है? नेहरू जी बहुत ज़्यादा फेमस आदमी है, अम्बेडकर भी फेमस है, राजेंद्र प्रसाद भी बहुत फेमस है। फेमस तो ये भी हैं, लेकिन इन चारों में अगर कंपेयर करूँ तो थोड़ा कम फेमस तो यही है। कृष्णा, ये तो सीक्वेंस जिसमें लिखा है फेमस होने का, आई थिंक छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेट्स सी, एक बार ट्राई मारते फिर से। क्या बोला इसमें? प्लेस टू आर पीपल एंड पैक्ड विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ओके, नेहरू जी ने नहीं बोला है, ये तो मैंने कभी नेहरू जी के उससे पढ़ा नहीं है। अम्बेडकर ने भी जो पढ़ा है बोला आज तक वो मैंने पढ़ा है। राजेंद्र प्रसाद की भी कमेंट्रीज मैंने पढ़ी हैं कई बार, मतलब पूरी तो नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी है मैंने। आई थिंक सर्वपल्ली राधाकृष्णन यही हो सकता है, यही होगा। यस, यही होना भी चाहिए। पर नाम पूरा लिख सकते थे ना, एस राधाकृष्णन क्यों लिखा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्यों नहीं लिख? सबके बी आर अम्बेडकर लिखा जाता था, भीमराव अम्बेडकर लिखा है। यस, यही होना चाहिए, बाकी देखते हैं। राइबोफ्लोविन डेफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज? अच्छा जी, राइबोफ्लोविन की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? क्या है? पेलाग्रा, स्कैवरी, बेरी चेलियोसिस। नहीं पता, छोड़ो। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी इज सिचुएटेड? ये मंडी गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यार मंडी तो देखा हुआ है, मुझे याद आ रहा है, एक सेकेंड। ईस्टर्न साइड तो मुझे याद आ रहा है, इमेज मैंने बनाया खुद अपने हाथों से। यस, ये साइड थी, इधर तो मैंने बनाया नहीं, इधर कहीं बनाया मैंने, इधर था या इधर था? आई थिंक यहाँ, कहाँ था यार? इधर तो, इधर है मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला है मांडा। नहीं, मांडा मंडी पूछा इसने ना।
हिमाचल प्रदेश में भी तो है मंडी। मंडी मैंने बनाया है, लिखा है। कमान 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 सौरभ, सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो, एक सेकंड फिर से पढ़ो। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश का नाम है क्या? नहीं, हिमाचल नहीं है, मंडी। कंगना रनौत यहीं से एमपी हैं। हिमाचल 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 तो हो सकता है। हिमाचल के नज़दीक में कौन सा है? एक सेकंड, हिमाचल के नीचे कौन? उत्तराखंड है क्या? नहीं। ओके, गुजरात तो नहीं होगा, बहुत दूर है। राजस्थान भी नहीं होना चाहिए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन्हीं दो में से कोई एक हो सकता है। कमॉन जल्दी सोचो। हिमाचल के आसपास मंडी है, तो आई थिंक इसी के नीचे जाओगे तो उत्तर, एक डी के साथ जाओ, उत्तर प्रदेश। हरियाणा नहीं होने वाला, क्योंकि हरियाणा में राखी गढ़ी बनावली वगैरह है, वो फेमस है। ये नहीं होगा। और मैंने मैप बनाया है, मुझे अच्छे से याद है, इसी साइड कहीं है। उत्तर प्रदेश होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़? ओके, मतलब इसमें से 3 है जो मॉस्कीटो बॉर्न होंगी। कौन सी है जो मॉस्कीटो से नहीं होती? तो 3 होंगी जो मॉस्कीटो से होती हैं। ओके, डेंगू, इस ससुरा में मच्छर ही काटता है तो होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ये क्या है? निद्रा रोग। फाइलेरिसिस, मलेरिया। अरे यार, डेंगू मलेरिया मच्छर ससुरे काटते हैं। फाइलेरिसिस भी, हाँ ये भी मैंने सुना है। सी और बी में से कौन हो सकता है? 19 का फाइलेरिसिस, हाथी पाँव शायद इसी को बोलते हैं। यस, अगर ये हाथी पाँव है तो मैंने जान, तो ये पैर उसी से होता है। फाइलेरिसिस मुझे भी याद है कि ये भी मच्छर से ही होता है। अब स्लीपिंग से क्या लेना देना है मच्छर का? हटाओ, यही होगा। स्लीपिंग सिकनेस होना चाहिए, नींद की बीमारी तो लाइफ डिसऑर्डर डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011? लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, भाई साहब अभी आर वाले में भी खूब पूछा था। करीब आर में 7-8 करीब 7-8 क्वेश्चन पूछ लिया था इसी से रिलेटेड। लोएस्ट डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी घनत्व कम में। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। घनत्व सबसे ज़्यादा कम कहाँ हो सकता है? लोएस्ट डेंसिटी 2011 के डेटा के अनुसार, जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा लोग कम हो, तो ऐसा जगह कहाँ हो सकता है? बॉर्डर एरिया में हो सकता है। इसमें कौन कौन से बॉर्डर में है? हिमाचल प्रदेश, ये भी बॉर्डर है। अरुणाचल प्रदेश, ये भी चारों ही बॉर्डर एरिया है। ओके चलो, अरुणाचल प्रदेश में जनता तो है, कुल्लू मनाली घूमने जाती है अच्छी खासी। ये तो नहीं होने वाला। अरुणाचल प्रदेश इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में है, यहाँ पे चांसेस तो हैं। अरे वेस्ट बंगाल तो होने वाला नहीं है। मिज़ोरम का नहीं आ रहा है मुझे। ए और डी में से कोई एक होना चाहिए। लेट मी थिंक। मिज़ोरम इधर है, छोटू सा है मिज़ोरम। अरुणाचल प्रदेश से बड़ा है, पब्लिक इससे ज़्यादा तो नहीं मैंने कभी सुना। डेंसिटी पूछा है इसने, घनत्व कम है, सबसे कम पूछा है वो भी, सबसे कम। मिज़ोरम इतनी सा है, अरुणाचल प्रदेश इतनी सा है। इसमें जनता अगर कम हुई इसके कंपैरिजन में, तब तो ये हो सकता है सबसे कम। इसमें जनता ज़्यादा हुई तो हो सकता है, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश के साथ जाना चाहिए, क्योंकि स्पेस इस पर ज़्यादा है, जनता इसमें कम होगी। बॉर्डर एरिया है, वैसे भी चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। आई थिंक मुझे अरुणाचल प्रदेश या मिज़ोरम, एक काम करते हैं, इसको गोला लगा लेते हैं, बांध देखते हैं, बट वैसे बी पे लगा के रखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कम ऑन, नेक्स्ट पे फोकस। नेक्स्ट भूल जाओ उसे, नेक्स्ट फोकस कर। क्या है? बार्टुलिज्म पहली बार सुन रहे हैं, क्या है ये? फूड बॉर्न इन्फेक्शन, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, वाटर बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। मतलब या तो ये फूड बॉर्न होगा या तो वाटर बॉर्न होगा, यानी मुझे ए बी में से चुनना होगा, या तो सी में से या डी में से चुनना है। ओके, पता ही नहीं है, तुक्का मत मारो, आगे बढ़ जाओ। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 साल? अच्छा जी, 21 साल से 18 साल वोटिंग कम कर दिया है। वोटिंग राइट्स कम कर दी, कब की यार? 66, 62, 61, 63, 61, 62, 63, 66 ऐसे हो सकता है। 66 होने के चांसेस तो लग रहे हैं मुझे। 22, क्योंकि यूपीपीएससी 61, 62, 63, 66 अलग, 64, 65 में से कोई एक दे सकता था जब सीक्वेंस में जा रहे हैं तो।
मुझे नहीं पता है। कम ऑन ब्रेन लगाओ, जल्दी जल्दी, टाइम भाग रहा है, प्लीज़ कम ऑन थिंक। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, कम ऑन, यस। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? मुझे नहीं पता है, मैं इस 66 के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि एक सीक्वेंस में ये है। 66 ऑड है, 64 भी लिख सकते थे। लेट्स सी। विद रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा सही है? रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। अरे बकलोल, उस पर रेडियो खुद ही लिखा है तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी क्यों होगी? हो भी सकती है लेकिन नहीं। कम ऑन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए बकलोल पूरा। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ना ये तो नहीं है। इसके फ्यूज़न का फिज़न हो सकता है, फ्यूज़न भी हो सकता है। ये न्यूक्लियर फिज़न या फ्यूज़न दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। फिज़न तो अभी हम बना रहे हैं, बना नहीं पाए हैं। फ्यूज़न से क्यों बनाएंगे हम? फ्यूज़न का मतलब होता है फूटेगा, एक दूसरे में मिलेगा। हाइड्रोजन बम नहीं। आई थिंक मुझे इसके मानना चाहिए गलत है, इसमें कन्फ्यूज़न है और ये ही मुझे लग रहा है एग्जामिनर ने फंसाया होगा। फ्यूज़न को फिजन FU ना, 2 गलत मारो। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ओके, मेरे पास D बचा और A बचा। रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। यस होगा। वो कैसे निकलते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहाँ से निकले? न्यूक्लियर से ही तो निकले, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी ही तो है। तभी तो मना किया जाता है कि रेडियो एक्टिव एरियाज में मत जाओ। आई थिंक सो यही होना चाहिए, बाकी पता नहीं, ये भी हो सकता है। चांसेस तो हैं कि ये हो। लेट्स टेक द रिस्क। आई होप कि यही होना चाहिए। D भी हो सकता है, दोबारा आएंगे तब देखेंगे। विद रेफरेंस टू NTPC यूनिट एट सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, सिंगरौली किधर है यार? इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। ओ, इस क्वेश्चन ही उसी से रिलेटेड है कि ये कहाँ पे है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। भाई साहब, साउथ में भी हो सकता है, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ के किसी भी एरिया में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। नॉर्थ में ही क्यों होगा ना? ये तो जानबूझ के ट्रैप दिया गया होगा। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में ही क्यों, कहीं भी हो सकता है। इट इज़ NTPC's ओल्डेस्ट यूनिट। अरे भाई साहब, ओल्डेस्ट यूनिट ये भी नहीं पता। सिंगरौली पहला तो मतलब कट मारो, ये तो साफ दिख रहा है मुझे, ये तो साफ साफ दिख रहा है एग्जामिनर ने फंसाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो सकता है आंसर? B और D में से कोई एक होगा आई थिंक, लेकिन ओल्डेस्ट यूनिट D होना चाहिए मुझे लग रहा है। नीदर, क्योंकि यहाँ फंसा सकता है। सिंगरौली वैसे नाम जब नहीं सुने तो हो भी सकता है ससुरा हो। कम ऑन, क्या हो सकता है? D भी हो सकता है, B भी हो सकता है। D में से कौन सा टिक मारूं? अब यार 24 क्वेश्चन हुए, अभी आधा घंटा होने को है। कम ऑन, आधे घंटे में 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे मेरे। 50 ज़्यादा पहुंचना चाहिए था। आई थिंक ओनली 2 के साथ जाओ, हो सकता है हो। चलो कम ऑन, जल्दी करो। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, डिफ्यूजन ऑफ लाइट का प्रसारण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम, वाटर वेपर्स। ये क्या है 25 का? डिफ्यूजन ऑफ लाइट, प्रकाश में प्रसारण। अच्छा, डिफ्यूजन, ओके। डस्ट पार्टिकल होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करता है ना। ये तो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हीलियम गैस है, वाटर वेपर्स भी गैस है। ये डस्ट पार्टिकल की वजह होता है। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमीशन कमेटी द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन इंडिया। है क्या? सरकारिया हैं क्या? अरे भाई साहब, सारे हैं पंची कमीशन, राजमन्नार कमीशन, सरकारिया, कठारिया, ये चारों इंटर स्टेट से रिलेटेड है। चारों इंटर स्टेट से, पंची भी हैं, सरकारिया भी हैं और ये भी हैं, राजमन्नार भी हैं, कोठारी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सिफारिश पर भारत के अंतर्राज्यीय स्थापना की गई? अच्छा, किसकी सिफारिश पे स्थापना की गई बोल रहा है? ओके, पहला कौन सा था? सबसे पहला सरकारिया था,
तो आई थिंक यही होना चाहिए। सरकारी या फेमस भी है, यही मारो तुक्का। नहीं भाई रुक जाओ एक सेकेंड, कमान फिर से देखते हैं। पंची कमीशन ये तो बाद में आया था, राज मन्नार कमीशन ये भी बाद में आया था। कोठारी मुझे याद नहीं आया कौन क्या था इससे रिलेटेड। सरकारिया फेमस है, आई थिंक सरकारिया बहुत पहली आई थी। हाँ सही मारे थे, सरकारिया ही जाओ, यही पे पुराना लग रहा है मुझे। जो पुराना होगा वही उसने सेटअप किया होगा। कम ऑन नेक्स्ट पे फोकस करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अरे 3 सही होने वाला है इसका मतलब, 3 सही है। विटामिन ए ऑरेंज, विटामिन सी लेमन, ओके हो सकता है। डी कोल्ड लिवर ऑयल, B6 राइस ब्रैन। कौन सा सही सुमेल नहीं है? ऑरेंज, ए से ऑरेंज, सी से लेमन, ये तो सी तो सही है। डी कोल्ड लिवर नहीं पता है, छोड़ दो, ज़्यादा फालतू दिमाग मत लगाओ, नहीं याद है। स्टैचू ऑफ पीस, हाँ इस जो है ये तो हलवा क्वेश्चन गुजरात है। पीएम वाणी वाईफाई से रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू देखें क्या है। सेंसरशिप इन प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया ना, डेवलपमेंट ऑफ लोग ना, ऑडियो विजुअल ना। अब हाँ ये है तो डी ऑप्शन 29 का डी। द सिंबल इको मार्क, ओके, इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी ना, सेव गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, यही होगा। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इससे रिलेटेड भी नहीं है। इको का मार्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, ओ सॉरी ड्यूटी है, मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाला था, नॉट, इसका मतलब 3 इसमें ड्यूटी हैं, ओके। टू वोट इन जनरल इलेक्शन, अरे है ही नहीं, ये नहीं है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये है। टू सेव गार्ड पब्लिक, ये है। एबिट विद द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट, यस ये है। जनरल इलेक्शन में वोट करना है, ये आपको नहीं बोला गया है, छोड़ो। द नोबल पीस प्राइज 2020 वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डब्ल्यू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UNDP, WHO, वर्ल्ड बैंक, नहीं पता, छोड़ दो, फालतू दिमाग मत मारो। उस समय का करंट अफेयर था। वैसे अभी कल ही आया है नोबेल प्राइज़ का रिज़ल्ट, कमेंट करके बताना कि इस साल 2025 में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। पीस का पूछा है ना इसने, नोबेल पीस प्राइज़, सॉरी पीस प्राइज़ 2020, हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब 3 सही मैच है, 1 गलत है। राणा हमीर मेवाड़, ओके। राणा चुंद्रा मारवाड़, ओके। मलिक रजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवार ख्वाजा जहां मालवा, नहीं पता है, छोड़ दो। द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लॉक इज टिकिंग है, क्लॉक इज टिकिंग। इंटरनेशनल योगा डे है, इससे रिलेटेड क्यों होगा। वीमेंस डे, इससे हो सकता है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे में भी हो सकता है। मलेरिया डे, ये भी हो सकता है, पता नहीं। 34 ट्यूबरकुलोसिस, द क्लॉक इज टिकिंग, मरते हैं ना टीबी से, टीबी हो जाती तो। और वैसे ये रिपीटेड है, यस 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन आई थिंक 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कमेंट करके बताना 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेरा दिल ये कह रहा है कि यही होना चाहिए, क्योंकि टिकिंग से रिलेटेड है और मैंने 2020 वाले क्वेश्चन में से सॉल्व किया है, और OMR भरते वक्त देखूंगा, वैसे ये होना चाहिए। बाकी ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, इनमें ये B और C और D में से हो सकता है। आई विल रीचेक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स मेड नेसेसरी प्रोविज़न फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, अरे GST है, GST 103 तो नहीं है, ये EWS से रिलेटेड है। जब वो 130 से पहले आ चुका है तो 4 भी नहीं होना चाहिए। 101, 102, 35, 101, 102, 100 वाला था तो बेरू वाला, वो हमने पैक्ट किया था 2016 के आसपास किया था। 17 में GST आया था, 1 जुलाई को मैं वहीं पे था, पार्लियामेंट के सामने ही था। 1 जुलाई कौन सा अमेंडमेंट था, सेकंड शायद OBC से रिलेटेड है, यही होना चाहिए। एक ही ऑप्शन बच रहा है मुझे, 101, इसी को टिक मारो। लेट्स सी, आगे देखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री ऑन
एंटोनी ब्लिंकन हैज विजिट, अरे एंटोनी ब्लिंकन यूएसए के हैं, अरे अब तो नहीं, सॉरी, पढ़ लो, हैड विजिटेड 2 times इंडिया फॉर द स्ट्रेंथनिंग को ऑपरेशन ऑन जुलाई 27, 28, ही बिलोंग्स यूएसए, एंटोनी ब्लिंकन वहीं के हैं, ब्लिंकन। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, अरेंज them chronologically order. ओके, शारदा पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन, दांडी मार्च। ओ सीक्वेंस में लगाना मुझे, लेट मी ट्राई दिस टेक्निक, टेक्निक। यहाँ 1 होना चाहिए, मे बी 2 हो जाए, मे बी 3 में भी यहाँ पे आना चाहिए, 4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 37 का 1 2 3 4 नहीं, मुझे 1 सेकंड देखना पड़ेगा पहले। साइमन कमीशन कब आया था? 29 के आसपास, सही इंस्टीट्यूशन है तो 28 में इंस्टीट्यूट हो गया था, 27 में हो गया था, 2 साल पहले ही कर दिया था उन्होंने। दांडी मार्च उसके बाद हुआ था, ये 1930 के आसपास हुआ था। नेहरू रिपोर्ट इसी के आसपास बीच में थी, 29 के आसपास, 1929 के आसपास नेहरू रिपोर्ट थी। ये था शारदा पैक्ट, नहीं याद आ रहा था। ये देखो ना, इसमें क्या है, 27 नहीं, ये 3 2 4 ये ऑप्शन कहाँ पे है? 3 2 4, एक ये है, 3 2 4 नहीं है इसमें, 3 2 1 है, नहीं 3 2 4 नहीं है, इसी को होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑप्शन ए, 37 का ए होना चाहिए। लेट्स सी, मैंने बोला था पिछली वीडियोस में भी बोला था कि यहाँ ये तुक्के काम नहीं आते हैं, ट्रिक्स नहीं काम आती, नॉलेज का इस्तेमाल करो। मुझे देखो ये सिंपल सा ट्रिक मिला, मैं डेफिनेटली गारंटी से कहता हूँ ये ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये सीक्वेंस पता है कि 27, 29 और 30 का है, तो ये इकलौता है जो फिट बैठता है। चलो, ब्लू बेबी सिंड्रोम, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मैं वीडियो रोक नहीं सकता, अगर रोकूंगा तो फिर थोड़ा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एथिकल इशू आ जाएगा। मैंने बोला है कि वीडियो नहीं रोकूंगा मैं एक बार, तो प्लीज़ बियर दिस साउंड बैकग्राउंड वाला नॉइज़, सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़। एंड चलो सॉल्व करते हैं, हमारा इथोस मरने नहीं देंगे हम, कम ऑन लेट्स सॉल्व इट। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। ओके, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? हीमोग्लोबिन में, मेथोग्लोबिन, लीड, नाइट्रोजन, नहीं पता है, छोड़ दो। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन ऑफ द लेवल इज असर्शन रीजनिंग। ओके, असर्शन रीजनिंग, द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम, गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन, अच्छा ठीक है। द सिचुएशन इज ड्यू टू deficiency existing in the economy such as supply bottleneck and insufficiency of distribution। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है कि गवर्नमेंट जो है टफ टाइम टैकलिंग बॉटलनेक से, हिंदी में पढ़ लो, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है, तो हरदम करती रहती है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है, हो सकता है, जनरल पॉइंट्स हैं, नहीं भी हो, मुझे नहीं पता क्या है। टिक मारो, ए मारो, आगे बढ़ो, हो सकता है क्योंकि इसने नॉर्मल रीज़न दिए हैं, ऐसे रीजंस तो हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? अच्छा, मॉस, एल्गी, लाइकेन, पफबल, ये तो तीनों ही करते हैं। पफबॉल, ये नाम मैंने नहीं सुना है, पफबॉल। वैसे लाइकेन जो होता है इसमें दोनों होते हैं, एल्गी एंड वो दूसरा कौन सा होता है, कवक और शैवाल, दोनों होते हैं। लाइकेन में दोनों हैं, तो एल्गी तो हटा ही दो, क्योंकि लाइकेन का अपने आप मॉस भी आता है, लेकिन आई थिंक लाइकेन मेरा मन कह रहा है, मैंने इसे ग्रेजुएशन में पढ़ा था कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन से। ओके चलो, लाइकेन टिक मारो, लेट्स सी, देखते हैं। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, इनका फॉर्मेशन, गोवा, तेलंगाना, झारखंड एंड हरियाणा, ये तो 2014 में आया था, झारखंड 2000 में आया था, हरियाणा 1975 के आसपास था शायद, गोवा 1961 में।
ऑपरेशन पोलो। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या आंसर इसका है। पहले ये वाला देख लेते हैं, ट्रिक काम कर रही है इसमें। 4 2 3 4 1 ओके 3 एंड 2 यहाँ पे रिपीट हो गया, यानी 1 एंड ये तो नहीं होने वाला इसमें। यहाँ पे इसको हटा दो, इसको हटा दो। 4 एंड 3 सबसे लास्ट में तो क्रोनोलॉजिकली ऑप्शन पूछा तो सबसे लास्ट में 4 ही आना चाहिए। 2014 पकलोल, ये क्यों भूल गया? हट, सिंपल से नॉलेज लगाना तो ट्रिक लगाया जा रहा है। 2014 है ना, सिंपल। 41 का ए मार, ख़त्म कहानी। सबसे एक सेकंड से पूछा क्या था? फॉर्मेशन ऑफ अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कर द आंसर कोड गिवन। ओके, विचार कीजिए। नहीं, कालानुक्रम। सबसे पहले तो जो भी बनाओ, गोवा बना होगा, तेल, और भाई साहब पकलोल चौथा, तेलंगाना दूसरे नंबर पे महाराज, दूसरे नंबर पे। दूसरा कौन सा लास्ट है? ये है ना भाई साहब, अभी ब्लंडर करता मैं। इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तेलंगाना के जस्ट बाद झारखंड आएगा। अबे नॉलेज का यूज़ करना, क्या फालतू ट्रिक लगा रहे हो? यही है। द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट द सत्याग्रह एट धारसना सॉल्ट धरास। अरे भाई साहब, ये पूछा हुआ है सॉल्ट वर्क, ये मुझे नहीं पता है, हटा दो। वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। अगर ये मैंने गलत कर दिया ना तो मेरे पर लानत है। आप लोग को बताओ, ये पहला दिन है जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली कोई पब्लिक स्पीच दी थी, तो इसलिए ये मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। फर्स्ट डे है जब मैंने पब्लिक स्पीच दी थी। विद रेफरेंस टू द बर्थ रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। हट, ये क्यों करेगा हेल्प? हाउ हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट्स। डायरेक्टली कैसे हो जाएगा भाई? डायरेक्टली कैसे हो जाएगा? अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। अर्बनाइजेशन से बर्थ रेट कैसे कम हो जाएगा? दोनों ही गलत होना चाहिए मुझे लग रहा है। और डायरेक्टली क्यों रिलेट होगा? हाई लिटरेसी रेट इज रिलेटेड टू लो बर्थ रेट। आई थिंक दोनों, बट डायरेक्टली क्यों होगा? अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूस द, अर्बनाइजेशन हेल्प कैसे कर सकता है? अर्बनाइजेशन हेल्प कर सकता है, अरे छोड़ो, डी के साथ जाओ, डायरेक्टली तो नहीं करेगा। विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश, एक बार फिर से देख लेता हूँ। अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द, अर्बनाइजेशन हेल्प कैसे करेगा? नहीं करता हेल्प। हाई लिटरेसी रेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लो बर्थ रेट। हो सकता है डायरेक्टली बोल रहा है, हो सकता है गलत दिया, एग्जामिनर खेल रहा हो मेरे माइंड से। डी मारो, हट। विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन काउंसिल कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? दिस बिल एम्स to bring the birth rate down to 2.1 per 1000 population by 2021। जन्म दर कर रहा है 45 का, क्वेश्चन नंबर 45 का। सी डी 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 ए बी सी क्या है? एट प्रेजेंट द फर्टिलिटी रेट इज़ 2.7। नहीं पता है मुझे, छोड़ दो इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लाए हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड, रेसिड्यूरी पावर इमरजेंसी पावर जर्मनी। ओके, गलत कौन सा है इसमें? 46 का कौन सा गलत है? प्रोविज़न एंड सोर्सेज पूछा इसने, कनाडा से लाए हैं ये रेसिड्यूरी पावर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मिलान करना है। मिनरल और हेडक्वार्टर एक्सप्लोरेशन, ओएनजीसी का ऑफिस कहाँ है? भुवनेश्वर। और मिनरल एक्सप्लोरेशन का हैदराबाद। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नागपुर। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली। इसका 4 2 3 4 1, तो 1 तो होने ही वाला है, तो पहला सही है। नागपुर मिनरल एक्सप्लोरेशंस, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, नेशनल एल्यूमिनियम नहीं पता है, छोड़ दो। विद रेफरेंस टू द G7 समिट हेल्ड जून 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? यूनाइटेड किंगडम वाज द चेयर ऑफ द समिट। ओके, फॉर हो सकता है। ब्राज़ील वाज इनवाइटेड टू द
समिट एज अ गेस्ट कंट्री हो सकता है। ये उस समय का करंट अफेयर है, मुझे याद नहीं है, छोड़ दो उसे, मुझे नहीं पता इस समय। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइजेज द पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, पब्लिक अकाउंट भी तो हो सकता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है। क्वेश्चन नंबर 49 का रिपोर्ट ऑफ जनरल पब्लिक अकाउंट कमेटी, रिपोर्ट ऑफ द, यही होना चाहिए, पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व। एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व, जब ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, फर्स्ट में हल्का है, सेकेंड फेज होता है, ठीक है। एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेट अप अदालत आला, अदालत आला कहाँ पे सेटअप की थी? लाहौर, मुल्तान, अमृतसर, फिरोजपुर। लाहौर ये तो पाकिस्तान में है, मुल्तान पाकिस्तान में, अमृतसर फिरोजपुर हमारे यहाँ है। क्या नहीं पता, छोड़ दो। एज पर SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पब्लिश बाय नीति आयोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट अमंग द टॉप 5 स्टेट्स इन देयर परफॉर्मेंस रिगार्डिंग SDG इन द कंट्रीज। ये भी करंट अफेयर है उस समय का, छोड़ दो इसे। विद रेफरेंस टू सकोत्रा आइलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इट इज़ आइलैंड ऑफ ओमान सिचुएटेड, ठीक है। इट वॉज डिजाइंड बाय डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट 2008, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है डेजिग्नेशन। ओमान का तो नहीं है, सकोत्रा मुझे याद है कि अपना खुद का है, ओमान तो दूर है काफ़ी, बी होना चाहिए इसका आंसर। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश इन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के पंजीकरण आवेदन भरने में पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का दंड नहीं है, मात्रदंड नहीं है? एज इतना है, मिनिमम हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट, शुड नॉट रजिस्टर इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्वराज रोजगार, सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया। क्या है ये? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, यूपी की स्कीम है, यूपी वाला ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? ओके, राज्यसभा में कौन सा बिल नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? आई थिंक मनी बिल है, मनी बिल नहीं किया जा सकता। यस, मनी बिल पार्लियामेंट में ही जाएगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा का कोई अधिकार ही नहीं है। 0 आर इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन, तो इंडिया की। द फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन नहीं। द व्हेन प्रिविलेज मोशंस आर एक्सेप्टेड नहीं। आर बिफोर क्वेश्चन आर। द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर, शायद यही है, इमीडिएटली और बिफोर द, यस यही है। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विच तीर्थंकर निर्वाणा प्लेस, ऋषभनाथ और ऋषभनाथ हैं, अष्टपद वाशुपद नहीं पता है, छोड़ दो। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? नहीं पता, उस समय की करंट अफेयर रहा हो। कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस 1973 है, 73 है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42, ये 76 के आसपास है। ओके, 42 नहीं, ईयर पूछा है ना इसने, हाँ 75-76 के आसपास ही है। इसमें देखते हैं 1 3 2 4 1 2 3 4 केशवानंद भारती केस जो है, ये तो मुझे ये लग रहा है
ये दोनों साथ में ही आने चाहिए क्योंकि ये दोनों घटनाएं आसपास की हैं। 24 अमेंडमेंट है, ये तो पहले आना चाहिए, तो ये इससे पहले आना चाहिए। गोलकनाथ केस भी केशवानंद भारती से पहले आ चुका था, तो गोलक पहले 1 और 2 में पहले एक केस यहाँ पे है, ओके यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये हटा दो, केशवानंद वाले एंगल से हटा दो। इससे देखता हूँ 2 और 4 के हिसाब से ये दोनों साथ में आने चाहिए। 2 और 4 ओके यहाँ पे हैं, 2 और 4 यहाँ पे भी हैं। 2 और 4 ये तो गलत है, ये भी गलत है। यस, यानी इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 324 गोलकनाथ केस तो पहले आया था, काफ़ी सबसे पहले आई थिंक यही आया था, गोलकनाथ पहले है, यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर पुलित्ज़र प्राइज 2021 इन द प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी? द वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट। नहीं पता, 2021 का करंट अफेयर था उस समय, क्या रहा पर मुझे याद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लैगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? ईस्ट कोस्ट यानी इधर वाले साइड, ओके। पुलिकट भी है, चिल्का भी है, कोलेरू नहीं है, किल्ली वल्ली, अच्छा चिल्का ही है क्योंकि वो उड़ीसा के पास वाला जो है वही लैगून वगैरह बैकिस वाटर है, तो नहीं होगा। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज काटलास एक्सप्रेस 2021? नहीं पता, छोड़ दो। नाइट्रोजन इज नॉट एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, इसे तो मैंने पढ़ा है। इस कार्बोहाइड्रेट में आई थिंक होना चाहिए क्योंकि ये सारे कार्बन का काम करता है। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन आता है, इनमें भी नाइट्रोजन का काम होता है, डीएनए आरएनए में भी नाइट्रोनियस आता है। यस, कार्बोहाइड्रेट में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फेडरल वर्ड नहीं महत्वपूर्ण है ये तो मैं। द बुक फवाद उल फवाद इज द record of the conversation of Sheikh Nizamuddin Aulia was compiled by फवादुल फवाद, अमीर हसन सीज, अमीर खुसरो, ये तो नहीं होगा। जियादुद्दीन बरूनी, नहीं पता। हसन निजामी, ये भी नहीं होगा। अमीर हसन खुसरो, नहीं पता, छोड़ दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? EPA 1960, EPA कब आया था? 19 ये 72 प्रोजेक्ट उसके बाद ही शुरू हुआ था। EPA कब आया था? नहीं पता, छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, ये बस आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? Accumulation of capital and reform in technology, changes in population, division of labor in specialized activity, technocrats and bureaucrats. मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आई थिंक डी ही होना चाहिए इसका। इस डी ही होना चाहिए। इस ससुरे खाली बैठ के नियम कानून बनाते हैं, ग्राउंड पे कभी खेत में काम किए नहीं है। हाँ, किताब पढ़ के पहुँच जाते हैं, खेत में काम करें तो पता होना कि कुछ नहीं, भूल जाओ। रिंग एलमन स्केल इज यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ? रिंग लेमन स्केल पता नहीं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वायकॉम सत्याग्रह? यस, ये तो मैं पढ़ा हूँ मैं। इट वॉज सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यस था। महात्मा गांधी पार्टिसिपेट, यस महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, पढ़ा था। फ्रूट्स स्टोर्ड इन द कोल्ड चैम्बर exhibit larger storage life because exposure to sunlight prevented, concentration of environment is increased, rate of respiration is decreased, there is increase in, I think C होना चाहिए इसका, यही होना चाहिए। रेट ऑफ रेस्पिरेशन निकल जाता है, डाउन कर दिया जाता है। हु ओरिजिनली प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट? अच्छा जी, 3 थियरी ऑफ, इनमें से मैं एक ही आदमी को जानता हूँ, बाकी का तो नहीं जानता।
आई थिंक मुझे ए के साथ जाना चाहिए, बाकी मुझे पता नहीं है। अगस्त कॉमेट हो गया, ये हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, टॉर्पेट पता नहीं, मैं इसी को जानता हूँ, इसी से मारूंगा। टिक विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ जीरो चार्जेस। जीरो चार्जेस तो न्यूट्रिनोज, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। न्यूट्रिनोज है, न्यूट्रिनोज होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिनोज से अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है, वो न्यूट्रिनोज न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, तो यही होना चाहिए न्यूट्रल। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इन फरवरी 2000 नोइगो ओंकोजो जो वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर, हटा दो, नहीं पता है। Which of the following not correctly matched? Okay, International Center for Research on Agroforestry, Nairobi. Indian Institute of Forest Management, नहीं है। Central Agroforestry, बांदा। टाटा एनर्जी इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। तो ये होना चाहिए क्या, नहीं पता है, छोड़ दो। इन विच ईयर द बुक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन ईयर, कौन सा है? तो 19। भाई साहब यही वाला चीज़ ना हमको बहुत बदतमीजी आ जाती है, यूपीएससी इसी मामले में सही लगता है। 1900, 1901, 1902, 1903, क्या बदतमीजी है। खैर चलो, इसी को कहता हूँ रट्टू तोता करवाने का काम करते हैं, इरिटेशन हो जाती है इसको देख के। नहीं पता तो भाई पता, छोड़ो इसे, पता है तो अब टिक मार के आगे बढ़ो। रट्टू तोता बनने वाला काम का तुमको सिविल सर्वेंट चाहिए, रट्टू तोता चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? 76 में पूछ रहा है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। सी सतनाथन, केसी न्यू, यस यस यस, केसी नियोगी कॉन्सेप्ट आता है, केसी नियोगी थ्योरी है। आई थिंक सेकंड 5 ईयर प्लान या फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन्हीं पे बेस्ड था, इन्हीं की थ्योरी पे, केसी नियोगी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। राज मन्नार ना, ये तो उससे रिलेटेड है। के श्री संथानम, ये के संथानम, नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी मारो, केसी नियोगी कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कटिंग कुकुम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू। अगर हम सलाद काटते हैं, घर में काटते ही हैं सब लोग, तो हमारे पास आता है क्या? पानी। क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है? एक्टिव ट्रांसफर, पैसिव ऑस्मोसिस। एक्टिव पैसिव में तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ना हो रहा है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न तो घुलने को बोलते हैं। आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यस ऑस्मोसिस हो सकता है। डिफ्यूज़न तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, ऑस्मोसिस ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज़ नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? सूर सरोवर तो जानता हूँ मैं है, समासपुर बर्ड सेंचुरी, सनसई नवा झील ये है, सुरीसार मानसार लेक, ये भी मुझे जहाँ तक याद है कि है, जहाँ तक याद है सुरीसार एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा। समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये भी याद नहीं आ रहा कि है। बी और डी में से कोई एक होना चाहिए। सूर सरोवर और ये दोनों तो मुझे याद है कि है। बी और डी में से क्या मारा जाए? सबसे बड़ा कौन सा है? समसपुर, इसी को टिक मारा जाए, या सुरिनसर? समसपुर हो सकता है, हिंदी बेल्ट में है, तो ये हमारे बेल्ट से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे बेल्ट से रिलेटेड नहीं है, तो इसको मारो टिक। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ट्रैंकोआ ब्रैंकोलिस, पल्मोरी वेन, एल्वियोलाई। ये तो मुझे पढ़ा हुआ है, मेरा 79, ये तो मेरा पढ़ा हुआ लग रहा है मुझे। आई थिंक ट्रैंकियो बैंको, अभी नहीं याद आ रहा, छोड़ दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल कम्युनिटी? इसमें है वेल फीलिंग एलिमेंट, वी फीलिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी, टेरिटरी, सेल्फ सफिशिएंट। कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी? वी फीलिंग तो होती है बे, क्यों नहीं होगी? कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती है, टेरिटरी भी होती है हमारे पास, सेल्फ सफिशिएंसी शायद नहीं होती, आत्मनिर्भरता का हम डिपेंडेंट है। नॉट एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भरता से होती है यार, खाना पीना तो हम अपना खुद ही बनाते हैं, मतलब उगाते हैं। वी फीलिंग भी होती है, टेरिटरी की भी बात होती है। कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होगी, क्योंकि हमारे गांव में जो कल्चर है वो तो हमारे पास में यही रहेगा, डाइवर्सिटी कहाँ है, यही होना चाहिए। तापा क्लोज इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? तापा नाम ही नहीं सुने, छोड़ो। वैसे ये तो मुझे पता है, मालवेसी, मोरासी, ग्रेमनी, एस्किलोपीडीसी। नाम तो मैंने चारों पढ़े हैं पहले। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वैसे नहीं आंसर नहीं पता मुझे, छोड़ दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसरॉयज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट सिस्टम फॉर कोऑपरेट फंक्शनिंग? बोल रहा है ब्रिटिश समूह में किस अधिनियम के तहत विभाग पद्धति वायसराय की पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? अच्छा, ब्रिटिश काउंसिल, वाइसरॉय को किसने काउंसिल को पावर दे दी ज़्यादा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो हटा ही दो, ये तो रिवोल्ट हुआ था 58, उसमें तो है ही नहीं। काउंसिल ऑफ 1909 में भी नहीं है, क्योंकि इस समय लिबर्टी देना शुरू कर दिए थे, तो पावर तो नहीं लेंगे। ओके, इसके बाद 92, इसमें भी लिबर्टी देने लग रहे थे, क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए दे रहे थे। जब लिबर्टी दे रहे तो यहाँ पूछ रहा कंट्रोल किसने ले लिया था, यही बचता है। इसमें तो चेंज हुआ था, वायसराय बना ही था पहली बार, यही होना चाहिए, ए होना चाहिए इसका। गिवन बिलो असर्शन रीजनिंग है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोन सिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, सही बात है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यस, सही बात है। बट ये दोनों अलग अलग बात हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन तो नहीं करती हैं। बट पारिस्थितिकी तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं यार, नहीं। फूड वेब, अबे वेब तो है, फूड वेब, ये वेब वो वेब बनती है, ये तो गलत है। ये कहाँ है? इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डी होगा, डट कहाँ, किसी ने, ये तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इन उत्तर प्रदेश वर इंट्रोड्यूस्ड इन बजट? अच्छा, नहीं पता उस समय क्या हुआ था, करंट अफेयर का बात है, जिन्होंने पढ़ा होगा उस समय पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हुंड्रू वाटरफॉल, सुवर्ण रेखा, आई थिंक यही आंसर है। सुवर्ण रेखा, हुंड्रू इधर की तरफ है, सुवर्ण रेखा इधर जाती है, हुंड्रू भी इधर ही कहीं है, झारखंड के आसपास। यस, झारखंड के आसपास है कहीं। रुक जाओ, पहले पूरा पढ़ो। चच्चई वाटरफॉल, बिहड़ रिवर, नहीं पता। धुआंधार वाटर, ये तो पता है, सही है। बुद्धघाग वाटरफॉल, कांची नदी, इसका नाम ही नहीं सुना मुझे। कांची रिवर कहाँ, मुझे यही नहीं याद आ रहा। बूढ़ा घाघ प्रपात, हुंड्रू तो मुझे सही लग रहा है। बी और डी में से मुझे लग रहा है कुछ झोल है, नॉट करेक्टली मैच्ड। बिहद रिवर भी नहीं याद आ रही मुझे, कहाँ पे है। बूढ़ी कांची भी नहीं याद आ रही है। बी और डी में से कोई एक होना चाहिए, बी और डी में से। देखो, आयोग के बाद इंक फालतू नहीं है, इंक तो ख़राब नहीं करेगा।
यही लिख को एक्स्ट्रा लिख दिया है इन्होंने, इसी को यूज़ करना चाहिए मुझे, बाकी देखेंगे बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड, ओके। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम तो होता ही है। सोरिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रिक एसिड, सोरिंग क्या है? दूध का खट्टा होना। नाइट्रिक एसिड की वजह से तो नहीं, सिट्रिक होता है दूध से रिलेटेड, सिट्रिक नहीं, लैक्टिक एसिड होता है वो, लैक्टिक होगा, यही आंसर है इसका। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रो, ये मुझे नहीं पता, हाँ HCl होता है, यस ये तो सही है, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए लैक्टिक एसिड। मैच 1 मैच 2 वॉल्केनिक माउंटेन्स, ओके। कंट्री कहाँ पे है? रेनर, माउंट एटना, एटना मेक्सिको में तो नहीं है, एटना कहाँ पे है? एटना इटली के आसपास है कहीं। माउंट पेरिफो, माउंट एपो, अबे एटना कहीं तो है, बी, एटना, एटना, एटना कहाँ है? इटली है मुझे जहाँ तक याद है, एटना इटली में है, यस। इसी को सर टॉर्च भी बोलते हैं। अगर ये बी को 1 से मिला दे तो मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, बी और सी, ओके। बी और सी में 3 तो मतलब डी पे 3 है, फिलीपींस। बचा क्या? मैक्सिको एंड USA, माउंट रेना एंड 2-4 का, माउंट रेना, कोई एक तो डिसीजन लेना पड़ेगा मुझे। 87 का मैं क्या चूज़ करूँगा? पहले का माउंट रेनर, मैक्सिको या फिर USA, रेनर, एपो, पेरिकुटिन, USA। आई विल गो विद सी। मुझे लग रहा है ये वर्ड रेनर मैक्सिको से रिलेटेड कुछ वर्ड हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है, 50-50 है, क्या पता सही हो, क्या पता गलत भी हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG? हेक्सागेन, पेंटागेन, ब्यूटेन, मेथेन है। निम्नलिखित में से LPG का मुख्य अवयव है? ब्यूटेन, ब्यूटेन, मीथेन, मीथेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है। मुख्य अवयव कौन सा हो सकता है? ब्यूटेन, पेंटेन। 5 की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है, 6 की बात है, ब्यूटेन नहीं पता, छोड़ दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन गंगा रिवर सिस्टम? पुनपुन है, जलांगी, जोंक, जोंक है, अजय नहीं, जोंक शायद गंगा की नहीं यमुना की है। गंगा रिवर सिस्टम बोला तो यमुना की भी हो सकता है, जोंक लेकिन यमुना की है, मुझे याद आ रहा है। मैं मेरे घर का जो मैप था ये ऐसे ज़्यादा यमुना इसी के आसपास यहाँ कहीं है, जोंक यमुना। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? यस, जोंक नहीं है, बाकी का मुझे नहीं पता क्या है कि नहीं है। जोंक तो मुझे अच्छे से याद है, यमुना, यमुना मैं हम मज़े लेते थे जोंक रिवर को लेके। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज, ग्लूकोज mmHp शायद यही होता है। लेट्स रीड ऑल ऑप्शंस। मिलीनियम पर डेसिमल, सॉरी डेसिमल का डिसिलेट, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम पर लीटर, MPD नहीं पता है मुझे। सोचो, रक्त की शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है किससे? mm of Hg, तो Hg तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होगा ना, ये क्यों यहाँ आएगा? मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यस हो सकता है, ये हो सकता है। पार्ट्स पर मिलियन, ग्लूकोज पार्ट्स पर लीटर नहीं, ppm ये तो RO वगैरह से रिलेटेड है। पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम पर लीटर, इन तीनों में से कोई एक होगा, ये तो समझ में आ गया, मिलियन ग्राम पर
डेसिमल, हमारा ब्लड का चीज़ डेसिमल में ना, उसमें डेसीलीटर में। इसको फैला के भी लिखा है, बड़ा भी है, ये होना चाहिए। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, ये किसी और चीज़ से रिलेटेड मैंने सुना है। इतनी पीपीएम है, पीपीएम तो नहीं होगा। जीपीएल ग्राम पर लीटर, लीटर में थोड़ा ना हमारा ब्लड नापेंगे, इसी को होना चाहिए। चलो हटो। सरस आजीविका मेला, यस ये लगता है बहुत यूपी का मस्त मेला है, ये हर साल लगता है। सरस आजीविका मेला 2021 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। नोएडा में भी इस बार वाला तो हुआ था, इस बार वाला नोएडा का था। उस समय कहाँ रहा होगा पता नहीं, वैसे मुझे लग रहा है वो नोएडा एक्सपो मार्ट में लगता है ये। पिछले साल भी मैंने इसे वहीं देखा था, तो उसे 3 बार तो मैं देख चुका हूँ इसे नोएडा में ही देखा हूँ मैं इसे होते हुए। अब कहाँ हो सकता है ये सरस आजीविका मेला? लखनऊ है क्या ऑप्शन में? यस लखनऊ। पटना क्यों ही जाएंगे हम, रायपुर क्यों जाएंगे जब हमारे यूपी का है ये। तो नोएडा और लखनऊ में से कोई एक देखते हैं। नोएडा ही रखो, क्योंकि मैंने 2-3 बार देखा है, नोएडा में ही देखा है। बट वैसे उस समय का करंट अफेयर हो सकता है लखनऊ भी रहा हो, पता नहीं, बट नोएडा लगा के चलते हैं, देखेंगे। नोबी एंड कांतो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पहले तो नाम ही नहीं पता, नोबी और नोबिता सुजुका कर दिया इन्होंने लग रहा है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना। अच्छा इधर वाला एरिया है पूरा, ये वाली बेल्ट का ये वाला एरिया है। नोबी एंड कांतो प्लेन, इसका क्या हो सकता है? जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ। आई थिंक जब दोनों का नाम दिया है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में से किसी एक का नाम होना चाहिए, छोड़ दो भी बाद में देखेंगे। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ। भाई यही इस चीज़ का सुन के मेरा गुस्से का पारा ऊपर चढ़ जाता, साला रट्टू तोता बनाना है इन्हें। हाँ नहीं तो मंथ पढ़ेंगे, अरे साला ये नॉलेज हमारी ज़िंदगी में दोबारा कहाँ काम आने वाली है। मैं रट्टा मार लेता 2021 में, क्या उखाड़ लूँगा मैं इसको याद करके। हाँ अब कुछ हमारा नॉलेज चेक करो जो ज़िंदगी में कहीं दोबारा काम आए। फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, महीने का क्वेश्चन पूछना है, क्या उखाड़ लोगे ये। हमें अगर पता है कि दिसंबर में है, नवंबर में है, कहाँ है। कुछ तुमको पीसीएस ऑफिसर बनाना है या रट्टू तोता बनाना है, चपरासी नहीं बनाना है कि रट्टा मार के बैठना है। सॉरी, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं पता मुझे, क्या फालतू बने हुए क्वेश्चन है। लिटरली मेरा पारा गर्म हो जाता है इस चीज़ को देख के। फालतू क्वेश्चन बनाते हैं, अब एक क्वेश्चन के 500-500 रुपये 600 रुपये लेते हैं। इनको खैर टाइम पास करना है, हमारे बच्चों के साथ दिमाग खेलना है। रट्टू तोता बनाए, अधिकारी बना रहे हैं, तभी साल ग्राउंड पे ऐसे ही हो रहा है। चलो इनसेंसिटिव अधिकारी आके बैठ जाते हैं, रट्टू तोता जिनको। खैर छोड़ो, कम टू पॉइंट। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन जून 2021 एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा, शाहजहाँपुर, रामपुर, बलिया। ये है कहाँ पे हो सकता है? भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर मनाई? चौरी चौरा, रामपुर, बलिया, शाहजहाँपुर। नहीं पता, छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पता। विच हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? यस ये तो मुझे याद है, नाम पढ़ने दो। जनथम दुक्कन नहीं, ये नहीं था। विलियम जॉन्स नहीं। वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक। ये दोनों ससुर काहे बनाएंगे हमारे लिए, हट, ये बदतमीज हमारे लिए नहीं आने वाले। ये दोनों वॉइस रह चुके हैं, तो ये हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले। बेंटिक, और ये बहुत टाइम का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अलग टाइम का था। जोनाथन डंकन, सर विलियम जॉन्स, शायद ये है विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लायन, इसी ये वो जो स्कूल था ना, कौन सा, सर विलियम फोर्ट, वही वाला है, उसी से रिलेटेड है ये। आई थिंक उसी से रिलेटेड कुछ है, इसी को होना चाहिए।
With reference to net zero goal for the 2050, which of the following statement is correct? It mean that ऐसे क्वेश्चन बना लो चाचा, ऐसे क्वेश्चन बना लो, पूछो, इससे पता चलेगा बच्चों का ब्रेन आप चेक करोगे, रट्टू तोता वाला ब्रेन नहीं चेक करोगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो ठीक है, हमारी कैपेबिलिटी में कमी है। रट्टू तोता वाला बकवास की चीज़ें, ये ठीक है ना क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें पूछो इस तरीके के क्वेश्चन, इनमें ब्रेन यूज़ होगा। रेफरेंस टू नेट ज़ीरो गोल फॉर 250 फॉलोइंग, इट मीन दैट कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू ज़ीरो बाय ब्रिंग डाउन इमिशन बाय ज़ीरो, नहीं ज़ीरो तक नहीं, उसका हम जितना निकालेंगे उसका उतना हम कंपनसेट कर देंगे। इट मीन्स दैट कंट्रीज एमिशन विल बी कंपनसेटेड बाय अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यस, ये पॉइंट इसमें सही बोल रहा है, यस यही है। असर्शन रीजनिंग है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा, नहीं कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नहीं पार्लियामेंट, हाँ मिनिस्टर्स हैं, बने ही लोकसभा से हैं, तो ये पार्लियामेंट को नहीं होंगे, ये मतलब लोकसभा को होंगे। मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर इन यूनियन, यस। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से थे और वो एमपी थे राज्यसभा से, और उन्हें बनाया गया था, वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और एस जयशंकर प्रसाद भी यहीं से बने थे, एक्सटर्नल अफेयर में, दोनों जगह बन सकते हैं, पहला गलत है तो ये होगा। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट ऑफ 2021-22, ये तो उस समय का करंट अफेयर था, छोड़ दो। अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी रिमूव्ड बाई, हाई कोर्ट के जज के बेस पे, द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं हाई कोर्ट का बोला, स्टेट पब्लिक सर्विस नहीं, इसे गवर्नर नहीं निकालेगा। प्रेसिडेंट गवर्नर आफ्टर द, नहीं प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी, यस गवर्नर नहीं निकाल सकता इन्हें, भले गवर्नर ने इसे अपॉइंट किया लेकिन गवर्नर नहीं करता, इसे प्रेसिडेंट करता है, जहाँ तक मैंने, यस एक्सेप्शन यही है, मुझे याद आ रहा है ये एक्सेप्शन था कि इसे अपॉइंट गवर्नर करेगा लेकिन रिमूव इसे प्रेसिडेंट करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछो ना चाचा, है इनमें बुद्धि यूज़ होती है, यहाँ फंसाओ बच्चों को, नॉलेज चेक करो तो अच्छा लगता है कि हाँ क्वेश्चन हैं, मे बी हाँ यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लोकेटेड इन द बैंक ऑफ ब्लैक सी, एक सेकेंड, ब्लैक सी ये रहा, ठीक है, नॉट लोकेटेड ऑन द ब्लैक सी, कौन सा देश काला सागर तट पर स्थित नहीं है, ओके इधर का पूछ रहा, बर्गर टी, ब्लैक सी वही था ना, हाँ ठीक है, बर्गर टी, टी से टर्की तो है ही है, सीरिया कहाँ पे है, बर्गर टी, हाँ यही आंसर है, ये ट्रिक है, याद कर लो, बर्गर BURGER, बर्गर, टी से टर्की। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन देयर अराइवल। अच्छा जी, विलियम हॉकिंस कौन था भाई, हॉकिंस विलियम, अच्छा वो वाला, हाँ ओके। राफेल फिच, सर थॉमस रो, ओके ये वो वाले हैं। निकोलसन टाउटन, भाई साहब बड़े क्लोज ऑप्शंस हैं, सोचो क्या है, हॉकिंस पहले आया था आई थिंक, हॉकिंस, थॉमस रो बाद में आया था, हॉकिंस पहले आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हॉकिंस बाद में आया था, सॉरी हॉकिंस पहले आया था और ये रो बाद में आया था। 1 और 3 के कंपेयर करके ज़रा देखें कि 1 पहले और 3 बाद में, 1 पहले 3 बाद में, ओके 1 पहले 3 बाद में, 1 पहले 3 बाद में, ओके इससे तो ये कटेगा, फिर भी हम 3 ऑप्शन पे आगे अटक जाएंगे। और किसी का नाम मुझे याद आ रहा है, नहीं याद है, इन 3 में से कोई एक आंसर होगा, छोड़ दो, नहीं पता है। विद रेफरेंस टू द कैपिटल फॉर्मेशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन
हो सकता है कि ये है, तो ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसा कैसे बनेगा, ये तो है। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल। यस, हम सेविंग कर रहे हैं, वो सेविंग जहाँ लगा रहे हैं वो सेविंग अगर सही तरीके से ग्रो कर रही है तो इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर सी, इसका ऑप्शन सी होगा। बायोस्फीयर और लोकेशन, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ये मुझे पूरा याद है। अगर गलती करे ना नो क्रिक तो सीधे मेघालय से जोड़ दो, सिमली पारपुर उड़ीसा से जोड़ दो। अब इसी के बेस पे देखो आंसर मिल जाएगा। ए का 4 है, ओके, और डी का 2 है, डी का 2 यानी ये है। मुझे ये 2 याद है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। अब पता चल गया है। वैसे नंदा देवी मुझे याद था, पंचमढ़ी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज थे, बट यस इतना याद था कि मध्य प्रदेश के आसपास कहीं है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ अर्ली मेंबर ऑफ द नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926 AD। नौजवान सभा के मेंबर कौन नहीं थे? भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास, अंबिका चक्रवर्ती। यार भगत सिंह इकलौते फेमस पर्सन इसमें दिख रहा है मुझे। यशपाल को नहीं जानता मैं, छाबिलदास को भी नहीं जानता, अंबिका चक्रवर्ती को भी नहीं जानता मैं, छोड़ दो, मुझे नहीं पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट मतलब इधर से इधर की बात कर रहा है, ओके, वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रखना। WTE पूछा इसने, यानी इधर, ठीक है। जावा, सुमात्रा, लंबोक, बाली हैं। जावा सुमात्रा, जावा आइलैंड हमारे पास में है, फिर सुमात्रा आता है, लंबोक का पता नहीं। सुमात्रा, जावा, बाली, इसमें सुमात्रा इधर है हमारे, सुमात्रा, जावा, बाली 2 बार रिपीट हुआ पहले नंबर पे। लंबोक का मुझे नहीं पता है, लंबोक वर्ड ही नहीं सुना मैंने इसके पहले। ये तो मुझे याद आ रहा है, जावा, सुमात्रा और ये तीनों आसपास में ही हैं। सुमात्रा पहले है, ये तो याद आ रहा है। इसी सीक्वेंस में मारो, यही सही होना चाहिए, बाकी देखते हैं बाद में क्या आंसर है। लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया, सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया, ये क्वेश्चन इजी है, ये पता होना चाहिए, सांबर राजस्थान में है। इन इंडिया एट द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच ऑफ वन ऑफ द, मद्रास है क्या ऑप्शन में? यस यही है, मद्रास में सबसे पुराना है, फिर BMC है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय नोबल लिटरेट अमर्त्य सेन एंड पब्लिश्ड इन जुलाई 2021? हम अपने महान लोगों के साथ क्या क्या दुर्गति करते हैं ना, इनके बारे में पढ़ना भी, लेटेस्ट में क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी को लेके बेचारे कितना झेल रहे हैं। सॉरी, बट हमारे यहाँ ना पढ़े लिखों की इज्जत नहीं ससुरी। बेचारे जब एक्सपायर हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, तो उनकी इतने गुणगान कि मालूम हो धरती पर उनसे बढ़िया कोई ना। और जब तक जिंदा है, अमर्त्य सेन जी जिंदा हैं अभी, इन भारत सरकार को भी नहीं याद आती है कि उनको कुछ इज्जत सम्मान भी करना है। हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, इसीलिए भाग जाते हैं बाहर, थोड़ा सा भी पढ़ लिखे, क्योंकि इज्जत नहीं करते, जनता नहीं करती, सरकार नहीं करती उस तरीके से। आप पढ़े लिखों की इज्जत नहीं करोगे, छपरियों की करोगे, तो उनको बुरा लगेगा, जहाँ सम्मान मिलेगा भाग जाएगा। पढ़े लिखे आदमी को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए उसे। आप उसे पैसा मत दो, रुपया मत दो, वो नहीं, उससे तो चाहिए तो होता ही है, बट आप उसे सम्मान दोगे ना तो वो खुश भी रहेगा और अपने देश की प्राइड के लिए रुकेगा भी। वो बहुत कम लोग होते हैं जो देश सेवा और देश प्रेम की वजह से रुक जाते हैं, और वो जो रुके हैं ना, आप उनकी क्या स्थिति कर देते हो ना पढ़े लिखों की। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना महान है ना कि देख के खून खोल जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स अमर्त्य सेन, क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन बेशर्मो एक बार उनका हाल चाल पूछने नहीं गए होगे कभी। पब्लिश्ड इन जुलाई 2021, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन होम इन द वर्ल्ड, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस उन्होंने लिखी थी।
इन महान व्यक्ति ने कभी लॉ की पढ़ाई नहीं करी, लेकिन इनकी किताब लॉ में पढ़ाई जाती है। अब समझो किस लेवल के ये नॉलेजेबल आदमी होंगे। जिसने कभी लॉ नहीं पढ़ा उसके बावजूद भी उस पर्सन ने लॉ पढ़ाया। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, चारों किताबें उन्हीं की हैं। एक सेकंड। अमंग द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय नोबल लिटरेचर अमर्त्य सेन एंड पब्लिश इन जुलाई 2021, ये लेटेस्ट की है। सॉरी, ये तो उनकी बुक है। ये तो मैंने बताया जो वो तो है ही इनकी। ये उस समय के करंट अफेयर की कोई बात पूछ रहा है। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, द आर्गुमेंटेटिव आइडिया, होम इन द वर्ल्ड, द आइडिया, चारों उन्हीं की किताब है। नहीं पता है। इसने क्वेश्चन पूछा 2021 में कब पब्लिश की थी, नहीं पता है, सॉरी। Sensex is the popular index of Bombay Stock Exchange. It is measured on the basis of how many blue chip companies listed in PSE. कितनी कंपनीज से चेक किया जाता है? 30 क्वेश्चन। सेंसेक्स निफ्टी 50 से किया जाता है। ठीक है। कंसीडर द फैक्ट्स गिवन बिलो। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रामा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोनों का नाम मैंने सुना नहीं है, मुझे नहीं याद है। वॉज द फर्स्ट वुमेन, दोनों का नाम नहीं सुना है। या तो ए होगा या तो सी होगा, सॉरी सी होगा या तो डी होगा। सी मारते हैं, देखा जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? हरदोई, हापुड़, हाथरस नहीं है, बहुत बड़ा है। हमीरपुर, हाँ ये बड़ा है। हरदोई यार है, हापुड़ है छोटा, बहुत छोटा है ये। 111 तक का हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? ओ भाई साहब, हार्ट ट्रांसप्लांट। डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वेरी, क्रिस्टियन बेनमार्ड, विलियम बेंटिक। अबे ये क्या कर रहे हैं? विलियम बेंटिक यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बकलोल यहाँ क्या कर रहे हैं? खैर नहीं पता, इसे छोड़ दो। विद रेफरेंस टू मेकोंग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेकोंग राइजेज इन तिब्बत प्लेट्यू। ओके। मेकोंग डेल्टा इज सिचुएटेड इन द सदर्न कंबोडिया। मेकोंग गुजरती तो इधर से ही है। ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ म्यांमार, ये थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इसी के आसपास से तो गुजरती है। तिब्बत से भी निकलती है ये। यस, तिब्बत से ही निकलती है, ये तो मुझे याद है। सदर्न कंबोडिया तक जाती है कि नहीं जाती है? ये मेकोंग गंगा की बात चल रही थी। थाईलैंड के आसपास आके रुक जाती शायद ये। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। नर्दन क्यों नहीं है बे? नर्दन भी तो हो सकता है, ईस्टर्न वेस्टर्न भी हो सकता है। काटो से 1 पे जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? विजन के लिए कौन सा, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? फोलिक एसिड, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल और निकोसिन। रेटिना से रिलेटेड ये वर्ड दिख रहा है मुझे, क्या पता यही हो। फोलिक एसिड तो नहीं होता, ये वीमेन को दिया जाता है। और राइबो तो ये मुझे लग रहा है कुत्ता के काटने या राइबीज वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। नाइसिन और रेटिनॉल इसी से रिलेटेड कोई एक हो सकता है। आई थिंक रेटिनॉल होना चाहिए, क्योंकि ये रेटिना से मिलता जुलता है, तो यही होना चाहिए। लेट्स सी। ओ भाई साहब, सिर्फ 33 मिनट रह गए मेरे पास। 33 मिनट, और जल्दी जल्दी मुझे अभी भी 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स? द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट मिसचीफ बिहाइंड। भाई साहब, ये तो मैंने सुना सा करके। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द अबव मेंशन स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सोमनाथ लहरी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, NG नंगा। कौन हो सकता है? वल्लभ भाई पटेल और नेहरू, 2 फेमस आदमी हैं इसमें, 2 नॉन फेमस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कौन बोला होगा?
वल्लभ भाई पटेल भी लिख सकते थे, पटेल भी लिख सकते थे, सरदार पटेल भी लिख सकते थे। इनका पूरा नाम क्यों लिखा गया? इसी को होना चाहिए, बड़ा भी है बहुत ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पीसफुल रीजन इन द वर्ल्ड? पता नहीं, उस समय का करंट अफेयर था। मोस्ट पीसफुल रीजन इन द वर्ल्ड, इस ससुर यूरोप वाले ही बनाए होंगे, तो ये अपने ही आकर रखेंगे मे भी, क्योंकि ससुर खुद ही बनाते हैं, खुद ही इंडेक्स बनाएंगे, खुद ही इंडेक्स में जीत जाएंगे। बोलेंगे वही है कि रेस में दौड़, अकेले दौड़ो और कहो हाँ हाँ हम ही हैं, तो अपने यहाँ के सब बढ़िया बढ़िया। एक बात बताएं, तुम लोग जितनी रिपोर्ट्स पे रिलाई करते हो ना, इतनी बायस्ड होती है ना, क्योंकि उसको बनाने वाला कौन, उसको एनालाइज करने वाला कौन, उसको पब्लिश करने वाला कौन, हाँ, और उसको सबसे बड़ी चीज़, उसको पैसा कौन देता है? सब यूरोप यूएसए वाले। जब जिस चीज़ के माई बाप ये लोग हैं, तो मुझे लगता है ये अपने बारे में कभी गलत बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। ये कभी चाहेंगे कि इंडिया ग्रो करे? कभी नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है ये चाहेंगे कि कोई और इनके आगे बढ़े? नहीं, इनको आएगा ना कि बर्दाश्त नहीं होता। वो उसमें है, प्रेमचंद की एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि इस ससुरे आगे बढ़, गोदान में है, इस ससुरे आगे बढ़ते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। खैर चलो नेक्स्ट देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन एंड टू रीजनिंग। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेस ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट। अरे नहीं, अगर करती तो फिर हमें बाहर से ज़रूरत ही क्यों पड़ती? विटामिन आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। यस, ये तो सही है। अगर हमारी शरीर सब कुछ कर ही देती तो हम क्यों ही करते बाहर से इनटेक? सुगम्य भारत अभियान इज एसोसिएटेड। हम लोग हिंदी मीडियम वाले बेल्ट के, अंग्रेजी मीडियम में हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। खैर चलो, सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य जाने से रिलेटेड कुछ है, दिव्यांग पर्सन के लिए है, हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ केयर, वेमेन अंडर प्रिविलेज। सुगम्य भारत इन्हीं के लिए होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि इन्हीं के आने जाने में प्रॉब्लम, बाकी इनकी प्रॉब्लम से क्या लेना देना, कोई और कर लेगा। आने जाने का रास्ता इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें भी नहीं कोई प्रॉब्लम जाने आने, यही होना चाहिए दिव्यांग लोगों के लिए। विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट? इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, क्या पूछा इसने? विद्युत विभव में निम्न संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन एक अदिश राशि है, सदिश राशि है? अरे भाई साहब, मतलब कि दोनों तो नहीं होना चाहिए। विद्युत विभव या तो ये स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी, दोनों में से एक ही होना चाहिए। इन दोनों में से एक स्केलर है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं अगला। लिस्ट टू स्टेट ऑफ इंडिया एंड हाईएस्ट पीक। ओके, तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा। राजस्थान का तो गुरु शिखर है, 3, ये तो मुझे पता है। नागालैंड, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ पीक, सरामती पीक, गुरु शिखर, दोदा बेटा पीक। ये तो तमिलनाडु का A का 4 है, और B का 3 किसमें है? B का 3 ये, यस, इसका ये है आंसर। और नॉन स्केल ऐसे देखे तो 2 नहीं काम करता। अ नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज, नॉन एक सोर्स है, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी, बायो। बी होना चाहिए, पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा। बी 121 का बी होना चाहिए। 122 का है, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम विद विच ऑफ कंट्री? 19-20 में से। ये उस समय करंट अफेयर, पता नहीं, शायद डी हो, इतना बड़ा कर रखा है तो मे बी। नहीं, एक सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन पूछना तो फिर से। फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया सरप्लस इन मैक्सिमम विद द विच कंट्री? चाइना से तो है ही नहीं कभी, जापान से भी नहीं हमारा, यूएई से हम तेल वगैरह खरीदते नहीं हैं। यूएसए से अक्सर रहता है सरप्लस, इसी पे तो ट्रम्प जी चिल्ला रहे हैं।
बट मे भी उस समय कोई और रहा हो, बट मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि वही हो, बट हो सकता है यूएसए हो। इन विच ईयर पीसी होता कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म वाज कंस्टिट्यूटेड? 3, 4, 5, 6। क्या है, क्या नॉलेज चेक कर लो, तुक्का मारने क्या नॉलेज चेक कर लोगे तुम इसमें? हाँ, रट्टू तोता है तो ठीक है, फालतू बने की चीज़ पक हटाओ। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द, जापान वाला जो लोकेशन होगा वो वहीं पे हुआ था पहली बार, रियो में नहीं हुआ था। क्योटा, हाँ यस यही है, ये जापान का है ना, यहीं से हुआ था, जापान में ही कार्बन क्रेडिट की बातचीत हुई थी। विद रेफरेंस टू द सतवाहना रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सातवाहना किंग्स वर द नर्चरर्स ऑफ प्राकृतिक लैंग, प्राकृतिक, हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहना, हाँ हो सकता है, उसमें क्या इनकरेजमेंट कर दिया, सातवाहना काल में लोक पक्ष के अधिक प्रोत्साहन मिला, हो सकता है मिला हो। लेट्स सी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज? ओके, कांच का कौन सा पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? सोडा, चेना, पायरॉक्स, क्रूक्स, नहीं पता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नेम ऑफ द लोकल विंड प्लेस, ओके, ब्लैक रोलर समल, ब्रिक फील्डर, लेविस। नहीं पता इसका, छोड़ दो सर। स्टेट और रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ओके, सीट्स पूछा, राजस्थान में कितनी सीट्स हैं? गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, पंजाब में कम होगी, सबसे कम वाला पंजाब में ही होगा, आई थिंक सो, पंजाब में कम होगा क्योंकि पंजाब छोटू सा है, राजस्थान काफ़ी बड़ा है, तो 10 हो जाना चाहिए इसे, जगह नहीं है उधर राजस्थान के इस वाले साइड में, लोग नहीं है। गुजरात मोदी जी का एरिया है, तो इसे थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, आई थिंक सो ये होना चाहिए। कर्नाटका पॉपुलेशन भी है, बड़ा भी है, तो इसलिए 4 होना चाहिए। ई पे टिक मारते हैं, लेट्स सी, ए ही हुआ ना, देखो कौन सा है, पंजाब डी पे 2, ओके, ए और डी भी है। फिर मैंने क्या सोचा था, राजस्थान 10, ये तो होना ही चाहिए। ए पे 1 किस पे है, ये ए, हाँ ठीक ठीक सही मारे थे, सही था। हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टर वोन द ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर? हटा दो, नहीं पता, उस समय का करंट अफेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? प्लेस, ट्राइब, अलास्का, कायरो, बोर्नियो, पुनन, अरब डेजर्ट, रुवाला, लपस, नहीं पता है, छोड़ दो। कंसिडर फॉलोइंग कमिटीज ऑन पंचायती राज एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओके, अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, बी.आर. मेहता कमेटी, जी.के.वी. राव कमेटी। इनकी टाइमिंग की पूछ रहा, क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह जी कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए। सोचता हूँ पहले, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, बी.आर. मेहता, जी.के.वी. राव कमेटी, नहीं याद है, छोड़ दो, टाइम बचाओ। द फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, प्रेसिडेंट, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल, यही करेगा, स्टेट की है तो और कौन ना करेगा, स्टेट के अलावा और कौन करेगा, स्टेट की है तो ठीक है। तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है। इतना भी कोर्स नहीं चेंज कर लेगी, कोर्स चेंज करी है लेकिन इतना भी नहीं कर ली है।
तीस्ता रिवर अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। हाँ यहाँ गुंडा है, हिमालयन रिवर जो है ना बहुत गुंडा है, कैप्चर कर लेती हैं, किडनैपिंग कर लेती हैं, किडनैपिंग आर तो सही है। तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। यार कोर्स तो चेंज हुआ, ये यहाँ से आती है, यहाँ आके गिरती है, ब्रह्मपुत्रा में ही तो गिरती है, ये यहाँ से निकल जाते हैं। यस, नहीं नहीं ये सही है, ये सही है, ये होना चाहिए फिर, ये सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू गिव द रिकमेंडेशंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन। यस, इनका यही काम है, महाराज जी को इसीलिए करा जाता है कॉन्स्टिट्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैव बीन अमलगेटेड इनटू द कोड ऑफ वेज 2019? मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ एक बोनस एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। लेबर से रिलेटेड है तो आई थिंक लेबर ही होना चाहिए, चारों से हैं आई थिंक, पता नहीं मुझे। फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैव बीन अमलगेटेड इनटू द कोड ऑफ वेजेस। वेजेस के अंदर मिनिमम वेजेस ये तो आना ही चाहिए, मिनिमम वेजेस इसके अंदर आ जाना चाहिए, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये भी कर देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ये नहीं करना है, वेजेस से रिलेटेड ये तीन लग रहे हैं, ये नहीं है, ये तीन है, ये नहीं है, तीन और चारों का कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों तो होने चाहिए। सी पे मारो टिक। आंसर सही क्या हो तो बाद में पता चलेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924? ये मैंने पढ़ा है तो मुझे इसे आंसर करना चाहिए। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एम.ए. अंसारी। अरे भैया इनके नाम पढ़े हैं मैंने। 136 एम.ए. अंसारी, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, पढ़ा तो है मैंने कानपुर कॉन्स्पिरेसी, लेकिन ये नहीं है कि इनके नाम, छोड़ दो, नहीं पता है नाम। एज पर द सेंसस 2011 एस्टिमेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? बिहार नहीं, यूपी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जनता है, लगभग 25 करोड़, हम इतने ज़्यादा लोग हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सब्जेक्ट और रिलेटेड आर्टिकल। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सही है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल का सिर्फ 46, ये नहीं याद आ रहा मुझे 46 का, 426, हाँ है, ठीक है, मैंने ट्रिक से यूज़ किया। अभी ये नहीं बताऊंगा ट्रिक मैंने क्या यूज़ किया, बट इसमें 46 को देखो, 6 में से 4 करोगे 2 बचा, तो 2 में कौन SC/ST आते हैं, वही देखो SC/ST मैंने कर लिया। द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43 का ए, पता नहीं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड इनेबल देम, तो ये तो सही है, फिर तो यही बचा है कि यही है, यही होना भी चाहिए, ठीक है। ये 3 तो मुझे अच्छे से पता है, ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट हाँ यही शायद ये बी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंडियाज़ परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? भारतीय आर्या नहीं, भारतीय एंड दक्षिण गंगोत्री नहीं, दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका है। भारतीय मैत्री ये नहीं, अरे साला एक मिनट, भारतीय मैत्री, दक्षिण गंगोत्री मैत्री, कौन सा वाला बंद हुआ है इसमें से? कोई एक बंद भी हुआ है सर, कोई एक तो बंद हुआ है, दक्षिण गंगोत्री ही बंद है, भारतीय और मैत्री जिंदा चल रहे हैं अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैन? नेम ऑफ द प्लेयर, मेडल वोन बाई टोक्यो ओलंपिक, PV सिंधु उस समय का करंट अफेयर नहीं याद है मुझे। हाउ मेनी, अब तो दूसरा ओलंपिक हो चुका है,
हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन बाय नीति आयोग। ये उस समय का करंट अफेयर है, ये हर साल आता है रिपोर्ट, तो इसलिए इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज्ड द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अच्छा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, मॉनेटरी क्यों ही बीच में पॉपुलेशन वर्ड लग रहा है, यही होना चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं को करना चाहिए, और कौन करेगा? पॉपुलेशन से रिलेटेड नाम ही इनका। टेक्स्ट और आथर का मिलान करना है। रागमाला सोमनाथ, रास कौमुदी, राग विदोप, चतुर्बंदी प्रक्षिणा, चतुर्दंडी प्रकाशिका। नहीं पता भाई, नाम ही नहीं पता इनके। ये वाले ट्रैक देखें क्या? 1 2 3 4 नहीं, 2 2 2 1 और 1 2 3 4 ना, 2 and 1 ये इस पे जा सकते हैं हम। कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते कि बी पे। लेट्स टेक द रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द स्पेशल एड्रेस ऑफ द President of India, which of the following statement is correct? The President addresses the joint meeting of both House of Parliament at the commencement of the first session after each general election of the House of the People at the first commencement of the first session of each year. Yes, करते हैं जनाब, करते हैं। The President in this address informs the Parliament of the causes of its summon. Yes, C होगा। 145. Which of the following organization has launched the Great Reset initiative for the recovery of global economy during post COVID-19 phase? अच्छा जी, कौन से कोविड पश्चात दौर में आर्थिक व्यवस्था उत्थान हेतु ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया? इकोनॉमिक से रिलेटेड है तो यही इन्हीं को करना चाहिए। इकोनॉमिक से रिलेटेड इनिशिएटिव रीसेट करना है, यही करना चाहिए, बाकी पता नहीं, उस समय का करंट अफेयर था। अ क्लोव रिप्रेजेंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टर्मिनल बड, एसेसरी बड, फ्लावर होता है मतलब। हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑन द बास्केट। द ऑन विच बेसिस ऑफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्ड? WPI, CPI, इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं, कंबाइंड इससे हो सकता है, अर्बन ये भी नहीं। WPI से तो हेडलाइन नहीं निकालते हैं। कंबाइंड में CPI और WPI दोनों आ जाएंगे, इसी को करो जब जिसमें दोनों कवर है, ब्रॉड वे पकड़ो, C पे जाओ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड, अरे भैया सर्सन रीजनिंग है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। यस, आई थिंक प्रेसिडेंट ही करता है इसे, आई थिंक प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो क्वालिफिकेशन तो मेंशन होनी चाहिए। चेयरमैन एंड चेयर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो सत्य है। क्वालिफिकेशन सेट करते हैं क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस, आई थिंक नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशनड है तो प्रेसिडेंट नहीं करेंगे। अगर ये एक्ट वैक्ट कुछ होता तो करते हैं। चलो, स्कीम और ईयर ऑफ लॉन्च मैच करना। आम आदमी बीमा योजना, PM आत्मनिर्भर स्वायत्त भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये मुझे सोचना पड़ेगा। देखें 1 2 3 4 नहीं 1 2 नहीं, ओके नहीं पता है, छोड़ दो। Who among the following never presided a session of Indian National Congress? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ये थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जी के तिलक शायद नहीं थे। तिलक जी और गोखले जी में कोई एक था, जो लाजपत राय जी तो थे, मुझे याद है। ये 1900
से 1910 के बीच में कोई एक सेशन था जिसमें ये थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों में से कोई एक है जिससे मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। तिलक मारते हैं, लेट्स सी क्या होता है। इसी के साथ हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया। 1 घंटा 12 मिनट कम है 2 घंटे में, तो 1 घंटा 48 मिनट, तो इतने में हमने पूरा कर लिया। 12 मिनट में हम इस पेपर को चाहें तो पूरा रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ मैं टाइम को रोक दे रहा हूँ, क्यों फालतू में इस वीडियो को लंबी बनानी। जब ये पूरा पेपर हमारा हो चुका है, कमेंट में मैं बता दूंगा कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए थे, कितने क्वेश्चन गलत किए थे। ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे समाप्त। और आप लोग अपना सही आंसर कितना आपने किया है वो कमेंट करके बताना, और आपने इस वीडियो के दौरान क्या सीखा वो कमेंट करके बताना। मैंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखी, अपने थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया इसी के दौरान। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।